अगर कोई आपसे पूछे कि बॉलीवुड का सुपरस्टार कौन है तो शायद 100 में से 70 लोग कहेंगे अमिताभ बच्चन। आज की पीढ़ी के लोग कहेंगे सलमान खान, शाहरुख खान या फिर अक्षय कुमार, और पुरानी पीढ़ी के सिनेमा प्रेमी कहेंगे राजेश खन्ना या फिर देवानंद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार कौन हैं? हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार का नाम है अशोक कुमार, जिन्हें लोग प्यार से दादा मुनि भी कहते थे। अशोक कुमार आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनका योगदान अद्वितीय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो ऐसे सदाबहार हरफन मौला कलाकार थे जो हर किरदार को इतनी सहजता से, इतनी खूबसूरती से निभाते थे कि कभी लगा ही नहीं कि वो अभिनय कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। और डीडी दस्तावेज में आज प्रसार भारती आर्काइव्स से देखेंगे अशोक कुमार यानी दादा मुनि की बहुमुखी प्रतिभा के कुछ रंग, और जानेंगे उनके बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जो शायद आप आज तक जानते ही नहीं थे। कुहू के कोयलिया कहीं दूर पपिया पुकारे। झूला झूले सखियां के घर आजा बालम हमारे। फिर आए बजरा, फिर आए रुत है भीगी भीगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी। तू बता दे इसका प्रीतम कहाँ पे छुपा है। तू बता दे इसका प्रीतम कहाँ पे छुपा है। वो कुछ बता दे, वो तो निकला बड़ा बेवफा है। कुछ बोल बोल ओ रानी, बोलो कुछ बोल बोल ओ रानी। वो कहाँ इसका रूठ गया जानी ओ मस्तानी, कोई निशानी या जुबानी, बोलो रानी मेहरबानी ओ हसीना। वो कुछ बोलो ना। दीवाना हूँ दीवाना, दीवाना तेरे नाम का, दीवाना हूँ दीवाना, दीवाना तेरे नाम का। एक जलवा मुझको दे दे, दे दे जलवा मुझको दे दे, जलवा जलवा मुझको दे दे। हाँ एक जलवा मुझको दे दे, तू प्यार भर जाम का। दीवाना हूँ दीवाना, दीवाना तेरे नाम का। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता। जुग बीते नींद न आई। हिंदी सिनेमा के मशहूर और दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज भले ही ये महान शख्सियत, ये महान अभिनेता हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी अदाकारी आज भी लोगों के जहन में जिंदा है और हमेशा रहेगी। अशोक कुमार करीब 55 सालों तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का अहम हिस्सा रहे, पहले अभिनेता के रूप में और फिर चरित्र अभिनेता के रूप में। वो हर किरदार को पर्दे पर जीवंत कर देते थे। जानते हैं कि उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार क्यों कहा जाता है? आज हम जिन्हें सुपरस्टार कहते हैं ना, उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए कमा लें तो उसे बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1943 में, सोचिएगा 1943 में अशोक कुमार की फिल्म किस्मत ने 1 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो आज के 100-200 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है। और 1 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म थी। इसके साथ साथ अशोक कुमार को हिंदी सिनेमा का पहला रैपर भी कहा जाता है। और सच तो यह है कि आज के तमाम रैपर उनके सामने पानी भरते नजर आते हैं। सुनिए दादा मुनि का यह बेजोड़ रैप सॉन्ग, जो यूं तो एक फिल्म का हिस्सा है, लेकिन अशोक कुमार ने यह दूरदर्शन के मंच पर भी गाया था।
रेलगाड़ी 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 झुक 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 बीच वाले स्टेशन बोल रुक 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 धड़क भड़क लोहे की सड़क धड़क भड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ से यहाँ झुक और फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुढ़ा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान पुल पर डंडी चिल्ले पर झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचा धोबी का घाट मंगल की हाट गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार धर्मपुर भरमपुर भरमपुर धर्मपुर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तालेगांव मालेगांव तालेगांव मालेगांव कोरेगांव गोरेगांव कोरेगांव गोरे नेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर वेल्लूर कुक्कल डंडीगल डंडीगल मछलीपट्टम भीमलीपट्टम भीमलीपट्टम मछलीपट्टम चुप A gentleman is one who leads a highly cultured life. A gentleman is one who leads a highly cultured life. He calls on me, but then you see he comes to meet my wife. My wife has got a baby. My wife has got a baby. The baby is divine. People congratulate me. I hope the child is mine. The doctor's fees are heavy. The lawyer's fees are high. The doctor's fees are heavy and the lawyer's fees are high. But the artist is just supposed to entertain and die. Thank you very much. दादा मुनि का फिल्मों के अलावा दूरदर्शन से भी बहुत ही खास गहरा रिश्ता था। वो अक्सर दूरदर्शन के कार्यक्रमों में मेहमान के तौर पर आते थे और लोगों का मनोरंजन करते थे। अभी आपने दादा मुनि का जो रैप सॉन्ग देखा, वो उन्होंने साल 1981 की आखिरी रात 31 दिसंबर को नववर्ष के जश्न के कार्यक्रम में गाया था। आपको याद होगा कि 80 और 90 के दशक में जब नववर्ष के आगमन के अवसर पर देर रात दूरदर्शन पर कार्यक्रम चलता था ना, तो लोग अपने घरों में टीवी स्क्रीन से चिपककर यह कार्यक्रम देखा करते थे। प्रसार भारती आर्काइव से आपको दिखाते हैं 31 दिसंबर 1981 का वो कार्यक्रम जिसमें सुपरस्टार दादा मुनि ने यादगार शो किया। ये गाना मैं करीब 40 साल पहले गाया था। अब तो उम्र हो गई है, अगर गलती हो जाए तो बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। कोशिश कर रहा हूं मैं। बुलबुल सो रहा है शोर गुल न मचा धीरे धीरे अरे बाल धीरे अरे बादल धीरे धीरे जा मेरा बुलबुल सो रहा है शोर गुल न मचा धीरे धीरे। भैया मैंने कोशिश की, आप लोगों को अच्छी लगी तो ठीक है। दूरदर्शन और दूरदर्शन के दर्शकों के साथ दादा मुनि का एक और खास रिश्ता है। आज टीवी चैनलों पर आने वाले धारावाहिक हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं, पर आप सभी जानते ही होंगे कि दूरदर्शन के और भारत के पहले सोप ओपेरा का नाम है हम लोग। 7 जुलाई 1984 को दूरदर्शन ने भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक नए अध्याय को जोड़ते हुए धारावाहिक हम लोग का प्रसारण शुरू किया। इस शो में मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार के सपनों और उनकी दुश्वारियों की कहानी दिखाई गई थी। इस धारावाहिक ने लोकप्रियता और सफलता के नए पैमाने गढ़ दिए। हम लोग को लोग इसलिए भी पसंद करते थे क्योंकि धारावाहिक की हर कड़ी के अंत में
सूत्रधार की भूमिका में अशोक कुमार एक अलग ही अंदाज में समाज पर कटाक्ष करते थे और कुछ ऐसे सवाल समाज के सामने छोड़ जाते थे जिन पर लोग सोचने को मजबूर हो गए। रही राजकुमार की बात, तो मेरी मंजली को तो बुलाने आवेगा ही राजकुमार। बड़की की जरा मुश्किल है, होने को तो इंसान का बच्चा है। क्यों बच्ची का मुंह तोड़ रही है? क्या कसर है मेरी बड़की में? अरे बहू, ओ बहू जी। वो रोशनलाल की भाभी के पियर वाले परसों आ रहे हैं अपनी बड़की को देखने। सो बेटी, इसके लत्ते कपड़े गहने अच्छी तरीके से पहना दियो। हाँ, और सुन, मेहमानदारी की खातिर में किसी तरह की कमी मत आने देना। पहनाने को तो कुछ है ही नहीं, शनु की मामी से ले लेंगे, उनके पास बहुत बढ़िया साड़ियाँ हैं। मैं नहीं मांगने जाऊंगी इस बार। पिछली बार गई थी तो कितने नखरे दिखाए थे देने में, और फिर दी भी टाट जैसी साड़ी। अरे मांगने की क्या जरूरत है, अगले कह गए हैं कि बिन मांगे रेशम मिले, मांगे मिले न टाट, और नन्हे जी से बोलिए करवा देंगे ठाट। तो किसी तरह से फिक्र करने की जरूरत नहीं। परसों यहाँ हर माल टिच इन टिच मिलेगा और हर मामला फिट इन फिट होगा। क्या यह मुझसे कोई पूछना जरूरी नहीं समझता? नन्हे, किसी से कुछ पर मांग के लाने की जरूरत नहीं है, ना परसों न नरसों कभी भी नहीं। ना बड़की को कोई देखने आएगा, ना बड़की ही नुमाइश लगाएगी अपनी बनाई चीजों की, अपने परिवार की बेबसी की और अपनी बदसूरती की। 11 बार सुन चुकी हूँ जो कुछ सुनाना चाहते थे तुम लोग। मेरी ऐसी कोई जिद नहीं कि पालवी वही सब सुनो। अरे ये सब सोच सोच के अपना मन छोटा नहीं करते बच्ची। मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया, नौकरी नहीं करने दी। अगर शादी ही मेरे लिए एक लौता रास्ता है तो वो सब दहेज चुकाते ना चुम्मट पर घूमते हैं और बहन बेटी का अपमान कराते हैं। चुप रह बड़की। बस एक बार और बेटी, फिर कभी नहीं करूंगी, बस एक बार। यूं तो है बज़ में जहां दिल कश्ते हंगामे तेरे, एक जरा अफसुर्दगी तेरे तमाशाओं में थी। तो देखा आपने मायूसी और उम्मीद, सुख और दुख, नए और पुराने, मुफलिसी और रईसी के झूले पर सवार हिंदुस्तानी परिवार हिचकोले खा रहा है, मगर टूटा नहीं, अपनी जगह बरकरार है। अकेलेपन की नई हवा चली तो है, मगर गनीमत है कि हमें पूरी तरह लगी नहीं। जैसा कि माँ जी ने कहा, हमारे पारिवारिक जीवन में धमाचौकड़ी तो खूब मस्ती है, कुछ ठोस होता हुआता नहीं। इसकी एक वजह है, वो ये है कि हम अपने आप को बदलते हालात के मुताबिक बदल नहीं पाते, या कभी कभी इस तरह बदल रहे हैं कि पुरानी और नई दोनों तरफ की बुराइयां तो आ रही हैं और अच्छाइयां हाथ से निकल रही हैं। इस परिवार की बड़ी बेटी पढ़ना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, लेकिन माँ बाप जैसे तैसे उसकी शादी करना चाहते हैं, जबकि दहेज के लालचियों को खुश कर सकना उनके बस की बात नहीं है। एक बार और ये परिवार नुमाइश कराएगा अपनी बेटी की, अपनी बेबसी की, और देखेंगे हम लोग। अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। वो अपने भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें दादा मुनि भी कहा जाने लगा। लेकिन अशोक कुमार ने फिल्मों में जितने दिलचस्प किरदार निभाए, असल जिंदगी में उनके नाम की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उनका असली नाम कुमुदलाल गांगुली बताया जाता है, लेकिन दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में दादा मुनि ने यह भी बताया कि एक समय में उनका नाम काशी विश्वेश्वर भी रखा गया था। देखिए प्रसार भारती आर्काइव से दूरदर्शन के साथ अशोक कुमार के इंटरव्यू के ये अंश। मेरा नाम अशोक कुमार ही है। जब मैं पैदा हुआ भागलपुर में, तो मेरे नाना ने लंदन से एक बॉक्स मंगवाया, पेटी जिसमें कपड़े भरे हुए थे, उसमें लिखा हुआ अशोक कुमार। अभी तक तो था घर में, अभी पता नहीं कहाँ है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि तुम मिथुन राशि हो, इसलिए क से नाम रखना पड़ेगा। तो उन्होंने रखा मेरा नाम काशी विश्वेश्वर।
ये कई दिन तक चला, लेकिन काशी विश्व इतना बड़ा नाम है तो लोगों को बड़ा लगने लगा, बोले कि और कुछ रखो। फिर मेरे फादर ने किया कि एक पंच मंगाया था जिसमें के गंगोली, फादर का नाम के से है, उन्होंने के गंगोली, तो उन्होंने कहा हमारे बच्चे भी यूज़ करें, तीनों लड़के हैं। तो मेरे नेक्स्ट ब्रदर का नाम रखा कल्याण गंगोली, के गंगोली, और किशोर गंगोली। बोले तुम लोग तीनों यूज़ करो। तो मैंने कहा मैं क्या के से क्या करूँ? बोले तुम कुमुद लाल रखो। मैंने कहा ठीक है कुमुद। तो ऐसे नाम मेरे बदलते गए, लेकिन अशोक नाम ही रह गया, वो नाम बदला नहीं। कॉलेज में केएल गंगोली था, लेकिन लोग मुझे अशोक ही कहते थे। अशोक कुमार ने अपने फिल्मी करियर में करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी पहचान एंटी हीरो के रूप में भी हुई थी। आज लोग जो है एंटी हीरो की भूमिका करते हैं, अशोक कुमार ने यह चलन उस दौर में शुरू कर दिया था। उन्होंने किस्मत में एंटी हीरो का किरदार निभाया था, जिसने कोलकाता के चित्रा सिनेमा हॉल में लगातार 196 हफ्तों तक चलने का रिकॉर्ड बनाया। वैसे अशोक कुमार ने 1936 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जीवन नैया से बड़े पर्दे पर कदम रखा था। इस फिल्म में उनके अभिनय को काफी सराहा गया था, लेकिन इस किरदार को मिलने के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। सुपरस्टार अशोक कुमार के 78 साल के अपने जीवन के सफर में करीब 55 साल उन्होंने सिनेमा को समर्पित कर दिए। दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में अशोक कुमार ने बताया कि कैसे देखते ही देखते फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने 55 साल बिता दिए। इतने साल मैं कैसे रहा है मैं कुछ क्लेम नहीं कर सकता। 55 साल मुझे हो गए फिल्म में। क्यों 55 साल हो, कैसे हो गए, आपको बताऊं क्या कि जब 5 साल हुए, यूजुअली 5-10 साल रहते हैं फिल्म में लोग, स्टार्स। अब 5 साल हो गए तो मैंने कहा कि अब थोड़े पैसे करके बिजनेस करें या फिर से लॉ पास कर लें। फिर ने कहा कि चलो तो अभी लोग डिमांड तो है, एक और पिक्चर कर ले। फिर 5 साल निकल गए, फिर 5 साल निकल गए। जब निकल गए तो मैंने सोचा कि मैंने कुछ कलेक्ट नहीं किया। अब जाके पुरानी तस्वीरें कलेक्ट तो कर लें कि क्या क्या किया मैंने। अब वो मिलते नहीं है, मेरे पास कुछ कलेक्शन है नहीं अपनी पुरानी फिल्मों कुछ नहीं मेरे पास। मैंने सोचा ही नहीं था कि 55 साल रहूंगा। अभी भी पिक्चर्स है मेरे पास, तो मैं कुछ क्लेम नहीं कर सकता इसका कि क्यों 55 साल में रहा और कैसे रहा। कुछ मैं किसी को, लोग पूछते हैं कि भाई सीक्रेट क्या, हमने कहा सीक्रेट ये है कि कोई सीक्रेट ही नहीं है। अशोक कुमार भारतीय सिनेमा के पहले ऑलराउंडर यानी हरफन मौला थे। उनका अभिनय, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्हें जो भी सम्मान दिया जाता वो सम्मान ही सम्मानित होता था। दादा मुनि को 1968 में उनकी फिल्म आशीर्वाद के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1988 में उन्हें दादा साहब फाल्के और 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अशोक कुमार को संगीत नाट्य अकादमी, फिल्म फेयर का सम्मान भी प्राप्त हुआ। 2001 को अशोक कुमार का निधन हो गया। तब भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। 1988 में जब उन्हें दादा साहब फाल्के सम्मान मिला तो दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी साफ गोई से यह माना कि उस दौर में बन रही हिंदी फिल्में भारतीय संस्कृति और संस्कारों से दूर जा रही हैं। हिंदी फिल्म जो बन रही है वो हमारे संस्कार को ध्यान ही नहीं देते, हमारे संस्कृति या संस्कार ध्यान। लेकिन ये रीजनल पिक्चर जैसे मराठी, बंगाली, मलयाली, कन्नड़ा, तेलुगु, ये लोग ध्यान देते हैं उस चीज़ की, इसलिए उनकी पिक्चर जरा लोगों को ज़्यादा पसंद आती फिल्में। हमारी फिल्म में कुछ अमेरिकन बन गई है या इंग्लिश बन गई है, समझ में नहीं आता, इसलिए नहीं चलती बराबर, लोगों को पसंद नहीं आती। तो मैंने एक तो ये खैर कमर्शियल फिल्में जिनमें आपने कहा संस्कृति या उसको विकृत रूप में पेश किया जा रहा है। एक समांतर दौर और आया था जिसे तथाकथित कला फिल्म कहा जाता था, वो भी क्यों नहीं चली? क्योंकि उसमें तो इन लोगों का कहना था। देखिए बात क्या है कि कला फिल्म क्या, वो जो सच रियलिटी जिसे कहते हैं, रियल चीज़ दिखाना, वो बड़ा बोरिंग होता है। हम खाना खा रहे हो और आप रिकॉर्ड कर लीजिए, हम लोग क्या बात करेंगे, इतना बोरिंग होगा कि समझ लीजिए क्या कर रहे हैं ये, बिल्कुल लोगों को कोई देख नहीं सकता। लेकिन हमें डायलॉग के साथ साथ खाने को एडजस्ट करना पड़ता पिक्चर में, इसलिए रियलिटी करके कोई चीज़ जो है ना वो उतना लोगों को पसंद नहीं आएगा। हमको कहानी बतानी पड़ेगी, कहानी बनानी पड़ती है। अशोक कुमार जब फिल्मों में आए तो उनका क्रेज कुछ ऐसा था कि वे कभी कभार ही घर से निकल पाते थे, क्योंकि जब भी वो घर से निकलते तो भारी भीड़ जमा हो जाती और ट्रैफिक रुक जाता था। भीड़ को हटाने के लिए कई बार पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ती थी। अशोक कुमार दरअसल अपने आप में एक संस्था थे। बड़े बड़े कलाकारों ने उनसे बहुत कुछ सीखा। दिलीप कुमार को फिल्मों में अभिनय, दृश्य करने की समझ का शुरुआती ज्ञान अशोक कुमार से ही मिला।
बताया जाता है कि दिलीप कुमार ने स्वाभाविक अभिनय की प्रेरणा दरअसल अशोक कुमार से यानी दादा मुनि से ही ली थी। अशोक कुमार बहुत जिंदा दिल और हंसमुख इंसान थे और पार्टियों में लोगों के बीच बड़े से बड़े पद पर बैठे व्यक्ति से भी हंसी मजाक और व्यंग करने में चूकते नहीं थे। चलते चलते अंत में आपको दिखाते हैं दूरदर्शन के एक ऐसे ही कार्यक्रम के अंश जहां उन्होंने संगीतमय पोएट्री करते हुए अपने व्यंग बाणों से न केवल नेताओं को नहीं छोड़ा बल्कि तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री वीएन गाडगिल को भी अपने व्यंग का निशाना बनाया। नए मुल्क में बजता है अब नए किस्म का बाजा, और अब तो राजा गधा बन गया और गधा बन गया राजा। हाथ झुक झुक झुक। नसीब अपना टूटा फूटा, नसीब अपना खोटा। गवर्नर साहब, आपके घर में कुत्ता है? नहीं। गाडगिल साहब, नसीब अपना टूटा फूटा, नसीब अपना खोटा, और गाडगिल साहब का कुत्ता देखो कितना ताजा मोटा। हाथ नगर नगर में शहर शहर में देखो आगे पीछे, नगर नगर में शहर शहर में देखो आगे पीछे, चढ़ती कीमत सब चीजों की, हम गिरते हैं नीचे। Look into any city, look into any town, you will find the prices going up and people going down. The world is full of paddy, the world is full of wheat, the world is full of paddy, the world is full of wheat, yet there are tens of thousands who have no food to eat.